अब हमको इन बातों को ध्यान में रखना है कि नेगेटिव लोगों और अफ़वाहों से हमको दूर रहना है। इसका मतलब क्या? जब ये 20 दिन का टाइम है ना, तो अपने पास में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आएगी कि जो है एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन होगा, इस वजह से ये जो है इसके सामने अभी ये इलेक्शन आएँगे, वो होगा। तो हमको ऐसी बातों में अब हमको नहीं पड़ना है, हमको हमारी तैयारी के ऊपर फ़ोकस करना है। और कोई नेगेटिव लोग भी होते हैं, जो बात करते हैं कि यार ये राजस्थान सरकार है, इसमें ऐसे पेपर लीक होते हैं, वो होता है। तो हमको ऐसी बातों के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी पढ़ाई के ऊपर और हमारी मेहनत के ऊपर हमको भरोसा रखना है। उसके बाद में देखिए, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, इसका मतलब क्या? जैसे ये 20 दिन का टाइम है ना ये, इसमें अक्सर लोगों को लगता है और ये हर विद्यार्थी को लगता है और अगर ऐसा लगता है तो ये विद्यार्थी की एक प्रवृत्ति है, ठीक है? और भूलने की जो प्रवृत्ति है, वो हर विद्यार्थी में होती है, जो एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाला है। ऐसा इसलिए लगता है कि जब हम लोग जो है एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हमको लगता है कि हम भूल रहे हैं, ठीक है? लेकिन और जिससे पहले हम जो तैयारी करते हैं, उस टाइम हमको लगता है कि मुझे तो अभी कुछ भी याद नहीं है ना? लेकिन जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, जैसे हमारे सामने प्रश्न पत्र आता है, तब जैसे हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, हमारे सामने वो चीज़ क्लिक हो जाती है और हमको वो चीज़ याद रहती है। लेकिन कब? जब प्रश्न पत्र हमारे सामने होता है, उस टाइम। तो हमको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमको कुछ भी याद नहीं है। आपने जो पढ़ा है, वो सब कुछ आपके माइंड में सेफ है। इस बात को आप जो है थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। फिर है न्यू कंटेंट को अवॉइड करें। अभी ये जो 20 दिन का टाइम है आपके पास में, इसमें बहुत सारी कोचिंग क्लासेस, बहुत सारे टीचर्स जो है वो पता नहीं कौन-कौन से बूस्टर लेके आते हैं। आप 20 दिन में जो है आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसी वो गारंटी भी देते हैं, लेकिन ये सब बहकावे की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने जो पूरे साल या पूरे 2 साल, 6 महीने जितने टाइम से आप पढ़ाई कर रहे हो, वही आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो आपको अभी नई बुक्स या नए कंटेंट पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। और न उनसे जो है जितनी ज़्यादा दूरी बनाओगे, उतना आपके लिए बेटर है। आपको सिर्फ़ अपने जो पुराने जो नोट्स हैं और जिससे आप अभी तक पढ़ रहे हो, उसी के ऊपर आप जो है वो अपना फ़ोकस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीज़न के ऊपर फ़ोकस करिए, ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। फिर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, अब क्या होगा? जैसे ही हम जो है टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, नंबर हमारे कम आते हैं मॉक टेस्ट में, तो हम टेंशन में आते हैं कि इसमें नंबर कम आ गए, अभी क्या होगा? एग्ज़ाम में 15-20 दिन बाकी है। तो ऐसा आपने जितने भी टेस्ट सीरीज़ दी है, जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की है, ये ऐसा इसलिए होता है कि आप जिस कोचिंग या जिस टीचर का आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, उस टेस्ट सीरीज़ में उन्हीं के पढ़ाए हुए जो हैं, वो प्रश्न मिलेंगे आपको। वो चाहे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो या नहीं हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको जो है उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है कि हमको कुछ नहीं आता है। वो चीज़ जो है आपको सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ में ये देखना है कि मेरा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने लर्न किया है, वो मुझे याद आ रहा है या नहीं आ रहा है टेस्ट सीरीज़ के टाइम में, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ना कि ये कि मुझे प्रश्न तो समझ में ही नहीं आ रहा है, अभी क्या होगा? इन सब चीज़ों से हमको दूर रहना है, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट है लास्ट मोमेंट पर स्मार्ट स्टडी कैसे करें? तो लास्ट मोमेंट पे हमको स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि जैसे कि देखिए, हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट की, जो सिलेबस है। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें हम, तो जैसे कि हिंदी में हम जो है वो संधि और संधि के नियम हो गए, उसको आप एक बार वापस से रिवाइज़ कर लो। उपसर्ग और प्रत्यय हो गए, हमारे जो शॉर्ट उपसर्ग वगैरह होते हैं, है ना? आ, उ, प, अभि, अति, अनि, सम, सु, नि, वि, नि, नि, दु, दूर, दुस, पर, प्रा, प्रति, परि। तो उनको एक बार आपको जो है वो कंटेंट एकदम कंठस्थ कर लेना है। और जो इसमें जैसे कि इंग्लिश हो गई, तो इंग्लिश वाले विद्यार्थी क्या करेंगे कि जो उसके बेसिक कांसेप्ट होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसको आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। और मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है अभी लास्ट मोमेंट में, प्रैक्टिस तो करनी है, उसके साथ में फ़ॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना है। जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के फ़ॉर्मूले हो गए, घन, घनाभ जो भी है आपका शंकु वगैरह, उसके बाद में परसेंटेज में भी कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं। तो उसको आपको एक बार जो है अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन से फ़ॉर्मूले में क्या चीज़ आती है, वो आपको एक बार लास्ट मोमेंट पे ध्यान में रखना है। और जीके में जो है, जीके में आपको मोस्टली आपको आंकड़ों के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी है आपका, तो लेटेस्ट जो आंकड़े हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको वापस अभी रिवीज़न करने की ज़रूरत है। उसके अलावा हिस्ट्री हो गई, तो हिस्ट्री में क्या होगा, आपकी जो हायरार्की होती है कि उनके पुत्र कौन थे, महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे, उनके पुत्र कौन थे? कभी-कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है ना? थोड़ा-सा माइंड में रखना अपन को, तो ये जो है ध्यान में रखने की चीज़ें हैं। फिर हो गया हमारा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो 10 मार्क्स का है लेकिन इसको हल्के में नहीं लेना है। ये बिल्कुल ईज़ी वे में हम जो है यहाँ पे हम नंबर की देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो है ना, ये 110 नंबर का पोर्शन यहाँ से हम
गारंटी नहीं दे सकते कि मेरे 110 नंबर पूरे आएँगे। लेकिन ये कंप्यूटर जो है, यहाँ पे हम पूरी गारंटी दे सकते हैं कि 10 नंबर जो है उसमें से मैं 9 या 10 नंबर तो ला ही सकता हूँ, है ना? ये हमारे हाथ में होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में हम गारंटी ले सकते हैं कि मैं 9 या 10 जो है पूरे 30 नंबर या 28 नंबर में ला सकता हूँ या ला सकती हूँ। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। आपको अपने आप से देखना है कि मैं किसमें स्ट्रॉन्ग हूँ और किसमें वीक हूँ, उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। ठीक है? तो कंप्यूटर में हमको जो है वो किसके ऊपर फ़ोकस करना है, तो हमको जो है शॉर्ट कीज़ होती है उसके ऊपर और कुछ फ़ॉर्मूलेज़ होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको थोड़ा-सा जो है हमको माइंड में रखना है। अब देखिए, टॉपिक का रिवीजन करने के बाद पुराने प्रश्नों को ज़रूर हल करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने किसी टॉपिक को पढ़ा, जैसे कि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बात करूँ, मैंने संत और संप्रदाय पढ़ा, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी बुक्स आती है ऐसी और आपके पास होगी वो बुक्स भी होगी। तो जैसे ही आपने संत और संप्रदाय पढ़ा, उससे रिलेटेड पुराने जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न बने हुए हैं, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए और ऐसा कुछ प्रश्न है, जो आपके नोट्स के अंदर वो नहीं है मेंशन, तो आप हाथों-हाथ उसको आपके नोट्स के अंदर मेंशन भी कर दो। उससे क्या होगा, आपके नोट्स स्ट्रॉन्ग होंगे और आपका जो है वो रिवीजन भी हो जाएगा और अक्सर जो है एग्जामिनर क्या होता है, आपको भी पता है कि एग्जाम में पुराने प्रश्न भी बहुत बार रिपीट होते हैं, तो उसके लिए भी वो भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो इन सब बातों का जो है हमको ध्यान रखना है